टीएसजी पेश करते हैं 100 शब्द प्रति मिनट की गति से डिक्टेशन। स्टार्ट। महोदय, इसका परिणाम यह हो रहा है कि जिस राज्य में बिक्री कर कम है वहाँ से अधिक बिक्री कर वाले राज्य में सामान आता है। जहाँ बिक्री कर अधिक है वहाँ व्यापारी या खरीदार बिना बिल के माल की खरीद या बिक्री करते हैं, जिससे सरकार को प्रतिवर्ष करोड़ों रुपए का चूना लगता है। इसके साथ ही अधिक बिक्री कर वाले राज्यों में बना माल दूसरे राज्यों में बिक नहीं पाता है और व्यापारियों को इससे भारी हानि उठानी पड़ती है। अधिक बिक्री कर वाले राज्य से उद्योग व व्यापार कम बिक्री कर वाले राज्य में पलायन कर जाते हैं। बिक्री कर की अलग अलग दरों के कारण एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने वाले या वहां आने वाले माल की जांच पड़ताल तथा कर चोरी रोकने के लिए सभी सरकारों को जगह जगह बिक्री कर अवरोधक लगाने पड़ते हैं, जिनके अमल पर सरकार को करोड़ों रुपए व्यय करने पड़ते हैं। इसके अतिरिक्त इससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। सरकार के अनुसार प्रतिमाह देश भर में 1100 करोड़ रुपए के बिक्री कर की चोरी होती है। उल्लेखनीय है कि भाजपा ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में बिक्री कर तथा चुंगी समाप्त करने का वायदा किया था। व्यापारी भी पिछले 15 वर्ष से इन्हें समाप्त करने या सभी राज्यों में बिक्री कर की दरें समान करने की मांग करते आ रहे हैं। सरकार ने बिक्री कर व चुंगी तो समाप्त नहीं की, लेकिन उत्तर क्षेत्र के 7 राज्यों ने सैद्धांतिक रूप से बिक्री कर की दरों में समानता लाने के लिए जो सहमति व्यक्त की है, वह एक सही तथा सकारात्मक कदम है। बस आवश्यकता इस बात की है कि इस बारे में शीघ्रातिशीघ्र सभी सरकारें निर्णय करें तथा उसे कार्यान्वित करें। वैसे तो यह अच्छा होता कि सारे देश में ही बिक्री कर की दरें समान हों, जिससे ना तो जनता को परेशानी हो और ना ही व्यापारियों को। इसके अतिरिक्त अगर केंद्रीय बिक्री कर की व्यवस्था को ही समाप्त कर दिया जाए तो अंतर्राज्यीय व्यापार में कई अवरोध समाप्त हो जाएंगे। इसी प्रकार कई राज्यों के पास अतिरिक्त पानी है, जिसके कारण वहाँ अजीब समस्या उत्पन्न हो गई है, जिसके कारण उनकी नदियों का पानी यूं ही बहकर सागर में चला जाता है, जबकि कई राज्यों में सिंचाई तथा पीने के लिए भी पानी का अभाव है। दिल्ली की स्थिति यह है कि आने वाले कुछ वर्षों की 60% आबादी के लिए पेयजल की समस्या उत्पन्न हो सकती है। इसी कारण दिल्ली की मुख्यमंत्री ने पड़ोसी राज्यों से दिल्ली को पानी व बिजली संकट से बचाने की अपील की है। दूसरी ओर हरियाणा से सतलुज यमुना संपर्क नहर के निर्माण का मामला उठाया है। अब पंजाब तथा हिमाचल प्रदेश में कुछ विद्युत परियोजनाएं निकट भविष्य में पूर्ण होने जा रही हैं। इससे इन राज्यों में जो अतिरिक्त बिजली होगी
उसे विद्युत संकट वाले राज्यों को दिया जा सकता है। पूर्ण विराम चेंज। महोदय, गांधी जी ने स्वतंत्र भारत के गांवों के पुनर्निर्माण की कल्पना कर नई समाज रचना का जो सपना संजोया, उसको उन्होंने पंचायत राज या ग्राम स्वराज नाम दिया है। ग्राम स्वराज यानी गांव में गांव का राज्य। गांधी जी ने लिखा है, स्वतंत्रता का अर्थ हिंदुस्तान के आम लोगों की स्वतंत्रता होना चाहिए। केवल उन पर शासन करने वालों को ही स्वतंत्रता नहीं, शासन करने वाले राज्य जिन्हें अपने पांव तले रौंद रहे हैं। स्वतंत्र हिंदुस्तान में उन्हें लोगों की कृपा पर ही रहना होगा। इन शासन करने वालों को लोगों का सेवक बनाना होगा और उनकी इच्छा के अनुसार काम करना होगा। गांधी जी के कथनानुसार स्वतंत्रता नीचे से शुरू होनी चाहिए। उनकी कल्पना थी कि हर एक गांव में पंचायत राज यानी ग्राम स्वराज्य होगा। पंचायत हमारा बड़ा पुराना और सुंदर शब्द है। उसके साथ परंपरा की मिठास जुड़ी है। उसका शाब्दिक अर्थ है गांव के लोगों द्वारा चुने हुए 5 लोगों की पंचायत। उसके पास पूरी सत्ता और शक्ति होगी, जिसका अर्थ यह है कि हर एक गांव को अपने पांव पर खड़ा होना होगा और अपनी आवश्यकताएं स्वयं पूरी कर लेनी होंगी, ताकि वह अपना सारा कारोबार स्वयं ही चला सकें, यहाँ तक कि वह सारी दुनिया के विरुद्ध अपनी सुरक्षा स्वयं कर सकें। ऐसे समाज की रचना स्वभावतः सत्य और अहिंसा के आधार पर ही हो सकती है। जब तक ईश्वर पर जीता जागता विश्वास न हो, तब तक सत्य और अहिंसा पर चलना असंभव है। चेंज। ऐसा समाज अनगिनत गांवों का बना होगा। उसका निर्णय एक के ऊपर एक के ढंग का नहीं, बल्कि पानी की लहरों की तरह एक के बाद एक के रूप में होगा और व्यक्ति उसका मध्य बिंदु होगा। यह व्यक्ति हमेशा अपने गांव के लिए मर मिटने को तैयार रहेगा। ऐसा होने पर परस्पर सहयोग और सहायता करने की भावना उभरेगी और हम एक आदर्श मानव बनने की ओर अग्रसर होंगे। ग्राम स्वराज्य में सबसे पहला और सबसे अंतिम दोनों बराबर की जगह होंगी। हम सब एक ही पेड़ के पत्ते हैं। इस पेड़ की जड़ हिलाई नहीं जा सकती, क्योंकि वह पाताल तक पहुंच चुकी है। शक्तिशाली से शक्तिशाली आंधी भी उसे हिला नहीं सकती। वे आगे कहते हैं कि जब ग्राम स्वराज्य बनेगा, तब लोकमत सब कुछ करवा लेगा। जमींदारी, पूंजी अथवा राजसत्ता की शक्ति तब तक ही बनी रह सकती है जब तक आम लोगों में अपनी शक्ति की समझ पैदा नहीं होती। आम आदमी की शक्ति बहुत बड़ी चीज़ होती है। वह जो चाहे कर सकती है या करवा सकती है, परंतु आज लोग अपनी इस शक्ति को भूल गए हैं। लोग चाहें तो राजा, पूंजीपति या जमींदार क्या कर सकता है। ग्राम स्वराज्य में गांव के लोगों की बात ही चलने वाली है। यदि ग्रामजन अपने काम नियम से कर लेते हैं और उनका कारोबार यदि अहिंसक ढंग से चलेगा,
तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पूर्ण विराम समाप्त।